कभी किसी ने आपको ऐसा दुख दिया है कि आप रात भर रोते रहे, या कोई ऐसा एक घाव दिया हो जो आज तक आत्मा को चीरता हो? हम बार बार सुनते हैं, माफ कर दो और आगे बढ़ जाओ। पर क्या सच में सब कुछ माफ किया जा सकता है? क्या हर कर्म, हर चोट क्षमा के योग्य होती है? मैंने भी अपने गुरु से यही पूछा था, और उनका उत्तर मेरे भीतर कुछ ऐसा बदल कर गया जो मैं आज आपके साथ बांटना चाहती हूँ। कर्म क्या है? हर विचार, हर वाणी, हर क्रिया एक बीज की तरह ब्रह्मांड में फैलती है। वो बीज कभी न कभी फल बनकर लौटता है, और इसी को हम कर्म कहते हैं। कर्म कभी भी अकेले नहीं आता। वो अपनी छाया, अपनी गूंज और अपने परिणामों के साथ आता है। लेकिन अगर किसी ने हमें दुख दिया, चोट दी, तो क्या हम भी वैसे ही करें? क्या उनके कर्मों के कारण हमें भी अपने भीतर की शांति खो देनी चाहिए? मैंने बाबा से एक दिन पूछा था, जिसने मेरा भरोसा तोड़ा, क्या उसे भी माफ कर दूं? बाबा मुस्कुराए, कुछ बोले नहीं, बस एक शांत दृष्टि मेरी ओर डाली और कहा, तू जो माफ करती है वो तू नहीं है। जब तू मिटेगी तब क्षमा स्वयं प्रकट होगी। बाबा का उत्तर शब्द नहीं था, वो एक अनुभव था। उस दिन पहली बार मैंने किसी को माफ नहीं किया, बल्कि माफी मेरे भीतर से निकल पड़ी, जैसे गंगा बहती है। साधना का अर्थ है हर उस गांठ को खोलना जो आत्मा को बांधती है। कभी वह गांठ क्रोध की होती है, कभी अपमान की, तो कभी इच्छा की, न्याय की। पर आत्मा न्याय नहीं मांगती, वो तो बस शांति चाहती है। क्षमा वो जल है जो हर चुभते हुए बीज को ठंडक देता है, और जब अंतर्मन शुद्ध होता है तभी परमात्मा की झलक मिलती है। आज अगर तुम्हारे भीतर भी कोई ऐसी स्मृति है जो तुम्हें पकड़ कर रखती है, तो उसे जबरदस्ती नहीं, धीरे धीरे प्रेम से पिघलने दो। माफ करना किसी को कुछ देने जैसा नहीं है, बल्कि अपनी ही बोझ को उतारने जैसा है। और याद रखो, क्षमाशीलता कोई कृत्य नहीं, वह एक अवस्था है। जब साधक साध्य से एक हो जाए, तब क्षमा अपने आप घटित होती है। जय गुरुदेव। यह अंतर गुरु की एक मौन वाणी है, आपकी आत्मा की गूंज। गुरुदेव दत्त।